बेइरादा नजर मिल गई तो, बेइरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है, कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल, हाय नादा ये क्या मांग बैठे। वे इरादा नजर मिल गई तो, वे इरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है, कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल, हाय नादा ये क्या मांग बैठे। वे इरादा नजर मिल गई तो। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2 का जो कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, है ना, और एक्सरसाइज 2 का हम लोग एग्जाम्पल वगैरह हम लोग कर लिए थे, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, अब कुछ हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो आपको है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, पहले तो हमको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग जाने थे कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होते हैं तो दूसरा को हम बीटा मानते हैं। ठीक है, और उसी के बीच हम संबंध को भी जाने थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है वो हम बताते हैं, वैसे ही आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, लिखेंगे यह द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, c के रूप का है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा यहां पर a बराबर दिया हुआ है क्या, a बराबर 1 है, b बराबर यानी x का गुणांक b तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और c का मान जो हो जाएगा वो -8 हो जाएगा। उसके बाद आपको AC निकाल लेना, a और c को आपको गुना कर लेना है, तो 1 × 8 आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर आपको इस बहुपद को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इस बहुपद को यहाँ पर लिखेंगे हम, इस बहुपद को यहाँ पे आपको लिख लेना है। और अब क्या करना है, इस जो आपने AC निकाला है उसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाली संख्या आए और गुना करने पर आपको 8 आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8 को आप कैसे लिखिएगा, 4 दूनी का 8 है, और 4 में आप 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस छोड़ दीजिएगा, 4 में से 2 घटाने पर आपको आ रहा है ना 2। कैसे आ रहा है, आप जो 8 लिखे, 8 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया कि आप ऐसा गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी का 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ गया। यानी गुना करने पर आपको ये वाली संख्या जो आप AC लाए हैं वो प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए 4 में से 2 घट रहा है, 2 आ रहा है, ये माइनस को हमने ब्रैकेट के पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ गया, और यहाँ पे x लगा दिए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस तोड़ी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का 4 × x 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन,
इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में पहले तो ये देखना है कि दोनों में कॉमन चीजें कौन है। तो कॉमन इसमें दोनों में क्या है, x x इसमें है, इसमें 4 है, इसमें 4 शामिल नहीं है। तो आप क्या करिएगा, यहां से x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 चौका 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों में x माइनस 4 दोनों में शामिल है, तो यहाँ से x माइनस 4 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस का 2 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये जो आपको आया है ना, ये आपको गुणनखंड आया है, ना कि शून्यक आया है, ठीक है। अब इस गुणनखंड को आपको क्या करना है, गुणनखंड से शून्यक निकालना है। तो आइए कैसे निकालेंगे गुणनखंड से शून्यक, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां से शून्यक निकालना है, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए जब करेंगे तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू, ऐसे कर दीजिए, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0 और x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 4 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2, ये आपके दो शून्यक आ गए। और द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता, अगर आप मानते कि अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो प्यारे बच्चों इसको हम मान लेंगे बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस का 2, ये हमारा शून्यक निकल गया। अब कहता शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आइए हम जांच करते हैं। जांच हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे जांच के लिए क्या करना होगा। जांच के लिए आप फॉर्मूला पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यहां से अल्फा और बीटा का मान रखिए तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। यहां से बी का मान रखेंगे तो माइनस 2 है, तो माइनस का 2 और ए का मान देखिए कितना है, तो ए का मान है 1, तो ए का मान हम यहां रख देंगे कितना, 1 रख देंगे, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2 बटा 1, 2 में 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर यहां से आ जाएगा 2, यानी आपका LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। यहां पर आपका LHS बराबर आ गया आपका RHS, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यदि चेक करते तो इसका होता है फॉर्मूला c बटा ए। अल्फा का मान यहां से आ जाएगा 4 गुना माइनस का 2 c बटा ए। c का मान देखिए माइनस का 8 बटा 1, माइनस का 8 बटा 1, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 8 और यहां भी माइनस का 8। देखिए इधर भी आपका हो गया LHS बराबर आ गया क्या, RHS, यानी LHS का मान RHS के बराबर आ रहा है। मतलब आपके जो ये फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच जो संबंध था वो आपका क्या है, सत्य है। तो यहां पर लिख देंगे कि हमारा संबंध सत्य है, हमारा संबंध क्या है, सत्य है। इस प्रकार से लिख देंगे, जो हमारा संबंध है वो हमारा सत्य है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दूसरा नंबर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे इसको, आइए देखते हैं। लिखेंगे यह द्विघात बहुपद ax, सॉरी यहां पे x मत लिखिए, यहां पर देखिए s के रूप में दिया हुआ है ना, तो आप s बना दीजिए कि यह द्विघात बहुपद जो है वो as स्क्वायर प्लस bs प्लस c के रूप का है, c के रूप का है, जहां
a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a बराबर 4 आ जाएगा, b का मान -4 एंड c का मान 1। देखिए a का मान कैसे आता है, तो a स्क्वायर के जो भी गुणांक होगा वो a का मान होता है, तो a का मान 4 है। s का यानी कि s का जो गुणांक आता है वो माइनस, मतलब जो s का जो गुणांक आएगा वो b का मान आ जाएगा। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। c का मान देखिए यहाँ पे अचर है तो c का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको निकाल लेना है ac। आप जब ac निकालेंगे तो 4 × 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 4। अब इसी बहुपद को आपको लिख देना है, द्विघात बहुपद को आपको यहाँ पे ले आना है और इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आए और गुना करने पर आपका 4 ही आए। ठीक है, तो आप जब इसको करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ से 4a² माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 4 और 2 में 2 अगर ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी गुना करके भी 4 लाना है और जोड़ने घटाने पर भी 4 लाना है। तो यहाँ से आप कर देंगे 2 + 2 × s, अब प्लस में आ जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा 4s² माइनस 2s, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या कॉमन हो जाएगा 2, और इसमें s 2 है, s 1 है, तो सबसे कम घात वाला को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक s जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और एक s बच जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, दोनों जो है गुणनखंड आपका क्या आ गया, सेम आ गया। अब क्या लिखिएगा आप, शून्यक निकालने पर, यानी शून्यक के लिए आप जब लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक के लिए जब आप करेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर में 0, और अलग अलग कर देंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों का मान तो सेम ही आएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, इसलिए s बराबर 1/2, ये आ गया आपका एक शून्यक। यहाँ से भी वही चीज़ आ जाएगा, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2, दोनों शून्यक आपका क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों की जांच। आइए जांच करते हैं, आइए जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, यहां लिख देते हैं जांच, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको आप अल्फा मानते तो ये बीटा हो जाएगा 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू माइनस b/a। तो माइनस b/a यहाँ से देखिएगा, b का मान कितना है, -4, माइनस आपका पहले से -4 है बटा a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इधर आप सॉल्व करेंगे तो आपका LCM 2 हो जाएगा, 2 × 2 तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 2 × 2 1 का 1 ही रह जाएगा, बराबर ये आ जाएगा आपका प्लस का 4/4। यहाँ से आपका 2/2 ये कैंसिल, है ना, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, और इधर भी आपका कैंसिल एक बार में आ जाएगा, यानी LHS बराबर आपका क्या आ गया, RHS आ गया। LHS बराबर क्या आ गया, RHS, यानी कि आपने जो शून्यक लाया उससे मान रखा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ABC के अकॉर्डिंग मान रखा, दोनों आपका क्या आ गया, बराबर। अब इसी प्रकार से आप जांच कर लीजिए, है ना, अल्फा इंटू बीटा का c/a हो जाएगा, और अल्फा का मान 1/2 इंटू 1/2, c का मान है यहाँ पे 1 और y4, यहाँ से हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, यानी कि आप लिखेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है हमारा क्या है, सत्य है। चलिए ये आपका क्या हो गया आंसर, इस प्रकार से आप इसको चेक कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x, 6x², तीसरा नंबर जो प्रश्न है, 6x² - 3 - 7x, यही है
6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये करना है कि आप इसको अवरोही क्रम में पहले सजाएंगे। ठीक है, किस क्रम में? अवरोही क्रम में। क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, लेकिन यहाँ पे जो है 0 घात है, यहाँ पर 1 घात है, पहले इसको आपको सजाना पड़ेगा, है ना। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब लिखेंगे यहाँ पर कि यह द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है जहां a बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, जहां a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तथा यहां से आप देखिएगा तो a का मान आप अगर निकालेंगे तो a का मान कितना आ रहा है? 6, b का मान कितना आ रहा है? माइनस का 7, एंड c का मान यदि आप देखें तो आपका आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको निकाल लेना है ac, है ना। इस प्रकार से आपको प्रश्न में आपको AC निकाल ही लेना है। ठीक है ना। 6 × -3 आपका आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा। यानी आपने AC जो निकाला वो आपका 18 यानी माइनस का 18 आ गया। अब इस प्रश्न को आपको क्या करना है? यहाँ पे नोट कर लेना है, प्रश्न को यहाँ पर नोट कर लेना है। और इसको नोट करने के बाद सॉरी ऊपर वाला नहीं नोट करना है, ये नहीं करना है, ये लाना है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, और नोट करने के बाद आपको क्या करना है? ऐसा ये 18 को गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपको क्या आ जाए? बीच वाली संख्या आ जाए। 18 को अगर तोड़िएगा तो आप देखिए ऐसे तोड़ सकते हैं आप, 9 दूनी का 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाए हैं, माइनस किए हैं, इसलिए 9 गुना -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 18। देखिए आपका -18 गुना करने पर भी आ रहा है और यहाँ पे घटाने पर आपको 7 भी आ रहा है। चलिए लिख देते हैं 6x² माइनस कॉमन ले लेंगे और 9 माइनस का 2 करने पर 7 आ रहा था, इंटू x माइनस का 3। हमको यहाँ माइनस है प्लस से उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब हमको नहीं रखना है। माइनस है बस माइनस छोड़ देंगे, प्लस है प्लस छोड़ देंगे। हमको ये 7 कैसे आ रहा है? तो 9 में से 2 घटाने पर आ रहा है, सिंपल सा, है ना। आइए आगे चलते हैं। 6x² ब्रैकेट तोड़िएगा तो -9x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। कॉमन कैसे होगा? देखिए मैक्सिमम यहाँ पे कॉमन जो है आप 3 ले सकते हैं, x पे पावर 2 x पे पावर 1 है तो 1 सब कॉमन ले लीजिए। 3 दूनी का 6 यहाँ बच जाएगा, एगो x बच जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 तिया 9 और x जो है आपका क्या हो जाएगा? खत्म। फिर यहाँ से कॉमन आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई ऐसा कॉमन हमको नहीं आ रहा है जो कि हम बाहर निकाल सके। जब कुछ नहीं आया तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जब 1 आएगा तो सेम वही चीज लिखा जाएगा, 2x माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3 इंटू 3x प्लस का 1। अब ये हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया। यहाँ सब हमको शून्यक निकाल लेना है। तो शून्यक के लिए आप क्या करिएगा? शून्यक के लिए आप लिखेंगे 2x माइनस का 3 इंटू 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अलग अलग कर लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर आ जाएगा 3, इसलिए x इज इक्वल टू 3y2। यहाँ से देखेंगे 3x बराबर माइनस का 1 एंड इसलिए x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले लेते हैं। चलिए आगे। अब आपको क्या कर देना है? शून्यकों की जांच कर देना है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कर देना है। चलिए कर देते हैं। जांच कर लेना शून्यकों का और गुणांकों का। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है। अगर इसको आप अल्फा मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो चलिए अल्फा का मान 3/2 प्लस
अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3। जब दो चिन्ह एक साथ आए तो आप ब्रैकेट का प्रयोग करना ना भूले, ब्रैकेट जरूर उसका उपयोग करें। b का मान देखिए कितना है, -7, तो -7/a का जो मान है वो 6 है। तो यहाँ से जब आप करिएगा, सॉल्व करिएगा, 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 बराबर 7/6 यहाँ से आ गया। यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 दूनी का 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी 6, 1 दूनी का 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटेगा, 7 आ जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। अब देखिए यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, है ना। LHS बराबर RHS आ गया। फिर हम अल्फा इंटू बीटा चेक कर देंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। यहाँ से हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C/A। C का मान देखिए कितना है, -3, A का मान 6 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 और A का मान 6। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी का 6 और ऊपर में हो जाएगा -3 बराबर -3/6। दोनों देखिए सेम आ गया, काट सकते हैं अगर काटना चाहे तो, है ना। काटना चाहे तो काटिए, या नहीं काटना चाहते तो वहीं पर छोड़ दीजिए। 3 दूनी का 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। आपका आ गया -1/2 बराबर -1/2। LHS बराबर RHS। यही आपका संबंध की क्या हो गया, जांच हो गया, ठीक है। यही होता है शून्यकों के बीच संबंध, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। आइए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है 4u² + 8u। 4u² + 8u। 4u² + 8u। चौथा नंबर प्रश्न है 4u² + 8u। आइए प्यारे बच्चों, इसको हम इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अचर पद होता है c होता है, वो c इसमें है नहीं, c इसमें नहीं है। तो जब c वाला टर्म जब गायब हो तो इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, आइए आपको करके बताते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 0 करके आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 4u² + 8u + 0 लिख देंगे। यहाँ से ABC का मान निकाल लेते हैं। यह द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का है जहाँ a ≠ 0 तथा a बराबर 4, b बराबर 8 एंड c बराबर 0। b बराबर 4, सॉरी a बराबर 4, b बराबर 8 एंड c बराबर क्या आ गया, 0। अगर प्यारे बच्चों आप यहाँ से AC अगर निकालिएगा ना तो 4 × 0 बराबर आ जाएगा 0, है ना, जिसका कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं रहेगा। कोई मतलब होगा नहीं होगा, जब 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको आप कैसे करिएगा, अब तो इसका गुणनखंड भी नहीं टूटेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको लिखेंगे प्रश्न को, और यहाँ से सीधे आप क्या करिएगा, यहाँ से 4 आप कॉमन लीजिएगा। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है और u कॉमन हो सकता है। देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। u कॉमन यहाँ पे सबसे कम घात है, यहाँ ज्यादा कम घात वाला को कॉमन ले लिया जाता है। तो 4u अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ u बचेगा प्लस 4u कॉमन, यहाँ 2 बचेगा, है ना। ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब शून्यक निकालना, तो शून्यक के लिए कर दीजिए। शून्यक के लिए लिखेंगे यहाँ पे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 4u × u + 2 = 0, यानी 4u बराबर 0 एक बार लिख देंगे और एक बार u + 2 = 0 लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा u = 0/4, इसलिए u बराबर 0।
तथा यहाँ पे u इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अगर प्यारे बच्चों इसको अल्फा मानते हैं तो इसको आप बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बीटा का मान आ गया, ये आपका अल्फा का मान आ गया। अब इसके संबंध की क्या कर देना है, जांच कर देना है। चलिए संबंध की जांच देखते हैं। इसके संबंधों की अगर जांच आप करेंगे तो आप लिखिएगा संबंधों की जांच। कैसे संबंध, तो योगफल और गुणनफल का संबंध। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आइए अल्फा और बीटा का मान यहां से ले लीजिए, 0 + -2, यहां से आ जाएगा 0 + -2 और b/a का मान यहां से ले लीजिए, b का मान 8 है और a का मान 4 है, तो यहाँ -8/4, ये तो हो जाएगा आपका -2 और यहाँ से 4 दूनी का 8 यानी अभी -2। क्या देख रहे हैं यहाँ से LHS बराबर आ गया किसके, RHS के आ गया। LHS बराबर है RHS के। ठीक है, यहाँ से चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान देखिए 0 है, बीटा का मान -2 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0 × -2 और c/a, c का मान देखिए यहाँ से लीजिए 0 और a का मान लीजिए यहाँ से 4, तो 0/4। तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आ जाएगा 0, यानी यहाँ पर भी LHS बराबर आ गया आपका RH, यानी संबंध आपका क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आप संबंधों की क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का t² - 15, t² - 15, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है t² - 15। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का जो टर्म है, x वाला जो गुणांक है वो आपका क्या है, गायब है ना। x का गुणांक आपका क्या है, गायब। आप इसको इस प्रकार से तो बना ही सकते हैं ना। देखिए अगर गायब है तो कोई बात नहीं, गायब है तो है, आप इसको ऐसे तो बना ही सकते हैं, t² + 0 × x - 15। चूंकि 0 × x करिएगा 0 आ जाएगा, फिर से t² - 15 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यह द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 प्यारे बच्चों नहीं होने देना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं, सॉरी ये जो है आपको हमने कुछ गलत कर दिया, हालांकि गलत नहीं है, यहाँ पे 0t हम कर देंगे क्योंकि ये t के रूप में प्यारे बच्चों, और ये जो हमने लिखा है इसको भी हम t के रूप में ही बना देंगे। ठीक है ना, at² + bt + c, जहां पे x है वहां पे हम t कर दिए, चूंकि t के फॉर्म में द्विघात बहुपद है इसलिए हम यहाँ पे t के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, तथा आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा a बराबर t² का गुणांक a है, तो यहां पर भी t² का जो गुणांक होगा वो a हो जाएगा, और कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। b का मान देखिए, t का जो गुणांक है वो b है और यहाँ पे t का गुणांक क्या है, 0, एंड c इज इक्वल टू -15। आप यहां से निकालिएगा क्या, AC निकालिएगा, है ना, लेकिन बीच का टर्म 0 है, बीच का टर्म क्या है, 0 है। तो ऐसे जो प्रश्न होगा जब बीच वाले टर्म 0 हो जाएगा, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिएगा इसको कैसे तोड़ना है, इसको एक जो है इसमें सर्व समीका लगा देंगे, कौन सा, देखिए ये आप प्रश्न को यहां लिख देंगे और बीच वाला टर्म 0 है तो आप उसको क्या गुणनखंड करके लाइएगा, है ना, उसको गुणनखंड आप उसको करने से कोई फायदा नहीं है, तो आपको यहां क्या कर देना है, ऐसे इसको तोड़ देना है, t का होल स्क्वायर माइनस, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। देखिए √15 किसी भी संख्या पर रूट होता है, रूट के ऊपर स्क्वायर होता है, √15 का स्क्वायर करिएगा √225 आएगा और √225 फिर से 15 आएगा, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर ना एक सर्व समीका का उपयोग हो रहा है, a² - b² बराबर a + b होता है इंटू a - का b होता है, यानी एक बार जुट जाता है और एक बार क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आप यहां से लिख देंगे t +
√15 इंटू टी माइनस √15, ये हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए t प्लस √15 बराबर 0, नहीं दोनों को लिख लेते हैं, t माइनस √15 बराबर 0, t प्लस √15 बराबर 0 और यहाँ से t माइनस √15 बराबर 0। तो आप निकालेंगे तो t इक्वल टू माइनस का √15 आएगा और यहाँ निकालेंगे तो t इक्वल टू √15 आएगा। ठीक है, यानी t बराबर, यानी अल्फा का मान आ गया माइनस का √15 और अगर बीटा का मान निकालते हैं तो ये आ गया √15। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, जांच कर लेना शून्यकों की जांच करिए, जांच आइए। लिखिए ना, यहाँ पे लिख दे संबंधों की जांच, संबंधों की जांच। संबंधों की जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a। तो अल्फा का मान आप यहां से देखेंगे माइनस की √15 और यहाँ पे √15 है। ठीक है, माइनस का √15 प्लस का √15 और आपका b का मान देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से b का मान 0 है और a का मान 1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 0 बटा 1। ये देखिए एक प्लस का √15 माइनस का √15 खत्म, घट करके आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 0, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। और यहाँ से आप कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान देखिए माइनस का √15, बीटा का मान जो है आपका √15 है। ठीक है, तो माइनस का √15 इंटू √15 बराबर C/A। C का मान देखिए कितना है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15/1, माइनस का 15/1। तो प्यारे बच्चों माइनस देखिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, √15 इंटू √15 √225 आ जाएगा बराबर ये माइनस का 15 और √225 का जो मान आएगा वो 15 आएगा, यानी कि माइनस 15 बराबर माइनस का 15। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि LHS बराबर आ गया RHS के, यानी आपके संबंध जो है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है ना। चलिए नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, पहला का है ना, पहला का 6 नंबर, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस का 4, यही आपका प्रश्न है। आइए क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस, यह द्विघात बहुपद पहले लिखेंगे, यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, तथा आप ये दे सकते हैं कि a बराबर 3 है, b बराबर आपका माइनस का 1 है एंड c बराबर माइनस का 4 है। ठीक है, a b c का मान निकल गया। अब यार बच्चों यहाँ से ac आप निकाल सकते हैं, a का मान 3 है एंड c का मान माइनस का 4 है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 12, है ना। अब आपको इस प्रश्न को यहाँ पे फिर से नोट कर लेना है और ऐसा इसको गुणनखंड करना है, इस AC का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, और गुना करने पर आपको 12 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए छोटा छोटा है इसलिए गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि अगर बड़ा टर्म रहेगा तो आप ऐसे करके गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा 2 दूनी का 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो x यानी 1 आ जाएगा, 1x। x को आप क्या लिख सकते हैं, 1x, x को भी साइड रखिए, है कितना 1, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखिएगा, 4 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है और 3 घटा रहे हैं ना, तो 4 अब गुना माइनस 3 करिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 12, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप लिखेंगे 3x² माइनस 4 में से 3 घटाने पर आ रहा है माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस का 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3x माइनस का 4।
यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन लीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं क्या, x कॉमन आएगा, x अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 1 कॉमन लीजिएगा 3x माइनस का 4। दोनों ये जो गुणनखंड जो आ रहा है, ये कॉमन जो लिए हैं, ये आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम आपका नहीं आ रहा है मतलब आपको कहीं ना कहीं पर क्या है, गलत है। कॉमन ले लीजिए दोनों में से, 3x माइनस 4 सेम इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमको फिर कॉमन लेना होता है, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस का 1, है ना। ये गुणनखंड प्राप्त हो गया, ये गुणनखंड है, शून्यक नहीं है। गुणनखंड से शून्यक देखिए कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं, तो बस इसके बराबर खाली 0 कर देंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो क्या करेंगे, 3x लॉन इसको कॉपी कर देते हैं, है ना, इसी को तो हमको लिखना है, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कॉपी, है ना। शून्य के लिए इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब अलग अलग कर देते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अगर आप इसको अल्फा मानते ये बीटा हो जाएगा। तो चलिए शून्यकों की जांच कर देते हैं। तो संबंधों की जांच यहां लिखेंगे, संबंधों की जांच। तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना, 4/3 और बीटा का मान -1, 4/3 प्लस माइनस का 1 और b/a, तो b का मान कितना है, माइनस का 1 हो जाएगा, a का मान 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 प्लस इंटू माइनस का 1 बराबर प्लस का 1/3। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 4, 1 तिया 3 तो 1 तिया 3, 1 तिया 3 तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 1/3। यहाँ से आप करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका LHS बराबर आ गया RHS आ गया, ठीक है। अब हम शून्यकों के योगफल की कर ली, अब शून्यकों के गुणनफल की कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान 4/3 है इंटू बीटा का मान माइनस का 1 है और c का मान देखिए माइनस का 4 और a का मान आपका 3 है। यहाँ सब करेंगे तो माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3 आ गया, यानी LHS बराबर आपका आ गया RHS। संबंध क्या आ गया, आपकी संबंधों की जांच इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। कोई सा भी प्रश्न हो, जब आपको संबंधों की जांच करने के लिए कहे या फिर शून्यक निकालने के लिए कहे या फिर गुणनखंड निकालने के लिए कहे, तो पहले आप यहां से इस प्रकार से इसी फॉर्म में गुणनखंड निकालेंगे, इस प्रकार से आपको शून्यक निकलता है और इस प्रकार से आप दोनों की जांच कर देते हैं। कोई दिक्कत इतना तक में नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि द्विघात बहुपद निकालना है। इसके लिए हमने आपको 2 टर्म बताया था। देखिए कैसे आपको निकालना है, जो दिया है पर लिख दीजिए। पहला नंबर दिया है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1, ये दिया हुआ है ना। और यहां से आप अगर देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर यहां हो जाएगा 1/4। तो आप यहां से आप लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस का 1 और a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। b इज इक्वल टू ये चला जाएगा उधर तो माइनस का 1 और a इज इक्वल टू 4। अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है c/a, तो यहां से आ जाएगा -1/1। c का मान -1 और a का मान 1। आप इधर देख रहे हैं कि a का मान 4 है और इधर a का मान 1 है ना। आपको बराबर नहीं आ रहा है, a का मान जो दोनों में कॉमन है वो बराबर आना चाहिए। बराबर आने के लिए क्या करिएगा, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है,
चूंकि एक से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, लेकिन एक से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम का सेम रह जाएगा, इसलिए इसमें हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको ए दोनों जो कॉमन है उसको हमको बराबर कर लेना है। ठीक है, तो 1 था तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो आपका यहां से आ गया सी का मान जो आ गया -4 और ए का जो मान आ गया वो आ गया 4, यानी ए का मान 4 देखिए दोनों तरफ, बी का मान -1, सी का मान आपका आ गया -4। अब चूंकि आपको पता है कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, जहां पे प्यारे बच्चों a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप a का मान रखिए ना, a का मान रखिए क्या आ जाएगा 4x² प्लस b का मान रखिए, देखिए b का मान कितना -1 है, -1 इंटू एक्स प्लस c का मान रखिए, c का मान देखिए -4 है। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए बढ़िया से, 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 इंटू एक्स, 1 तो लिखाता नहीं है, प्लस इंटू माइनस माइनस का 4, ये आपका आ गया द्विघात बहुपद 4x² माइनस का x माइनस का 4। प्यारे बच्चों ये आपको हुआ एक फॉर्मूला के द्वारा। अब हम आपको बताते हैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पर आप कैसे रख सकते हैं। जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो सेकेंड रूल आप इधर देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधे इस पर मान रख दीजिए, तो यहां से लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। यहां लिखेंगे x² माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस का 1। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं दिखाना है, आपको बटा में कुछ नहीं रखना है, तो बटा को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सभी के बटा से एलसीएम ले लेंगे। तो सभी के बटा से एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे में 1, इसके नीचे में 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, और सब में 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मानी कि जितना एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को सभी पदों में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां आ जाएगा 4x² माइनस, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल, यानी कि 1x बचेगा, और 1x का मतलब x होता है, माइनस का 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। देखिए आप ऐसे निकाले या ऐसे निकाले, 4x² माइनस एक्स माइनस का 4, 4x² माइनस एक्स माइनस का 4, दोनों आपका क्या है, सेम है ना। तो आप इस प्रकार से अगर चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर ऐसे चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों आपका सेम ही है। हम आपको इस प्रकार से निकाल करके अभी बता देते हैं, दोनों तरीका से हम बता दिए, आप दोनों तरीका से देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे अच्छा लगे आप करिएगा। आइए सेकंड है √2 1/3, √2 और 1/3, √2 1/3। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/3। तो यहां से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रख दीजिए मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। लेकिन आपको बटा में हम बताया कि बटा में आपको नहीं रखना है, तो बटा को सबको एलसीएम लीजिए, तो सबके बटा में 1 है, इसके बटा में 3 है, 3 एक एलसीएम 3 हो जाएगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 3x² हो जाएगा माइनस यहाँ 3√2x हो जाएगा, और प्लस 1/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 आएगा। ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे।
तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? 0√5 0√5 यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। तो द्विघात बहुपद लिखो, क्या होगा? आइए ये प्यारे बच्चों यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, रख दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x², ये 0 इंटू एक्स तो खत्म हो जाएगा, x² प्लस √5, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, आइए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1 1, दोनों आपका 1 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी आपका कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? द्विघात बहुपद के सूत्र को लिखेंगे और इसके मान को आप पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए पांचवा नंबर क्या कहता है? -1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 और 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। तो आप द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है भाई? ये होता है, आ जाओ यहाँ पे, हाँ, और लिख दीजिए x² है ना, तो x² यहाँ पे x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो -1/4 है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? x² माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। आप देख रहे हैं कि बटा में आ गया है ना, तो बटा में तो आपको लिखना नहीं है, बटा में आपको लिखना नहीं है। आप क्या करिएगा? यहाँ पर सबका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 सब में मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस 1/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल, तो आपका केवल x बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत? अब एक प्रश्न और बच गया, उसको भी हम इसी में एडजस्ट करेंगे। आइए क्या कहता है पांचवा नंबर? 4 1, ये आपको दिया हुआ है 4 and 1, 4 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो आप द्विघात बहुपद लिख दीजिए। सूत्र यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि एक बार में हटेगा नहीं तो ऊपर नीचे हम कर देते एडजस्ट, है ना, और मान रख देते हैं। तो आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 1। देखिए ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। तो प्यारे बच्चों ये आपके BTVC का 2.2 है ना, 2.2 चैप्टर जो था वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा जो है वो इसी से रिलेटिव है और इस आपके BTVC चैप्टर में नहीं है, वो कि आपके KC सिन्हा में है। तो साथ साथ में हम उसके भी कुछ प्रश्नों को करवाते चलेंगे जो कि आपको आसान करे, है ना, कुछ चीज़ों को आपको समझने में आसानी महसूस हो। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको उसको भी करवाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास में लगातार बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। और क्लास को आप सिस्टमेटिक देखेंगे, है ना, सारे क्लास को आप सिस्टम बाय सिस्टम देखेंगे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, इस प्रकार से। अगर डायरेक्ट आप इस क्लास पर आइएगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सिस्टमेटिक ढंग से आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।